तो हसन मैंगलोर रेल मार्ग में ये सबसे खूबसूरत स्ट्रेच होता है और बिल्कुल फिलहाल के वक्त में सिर्फ एक ही ट्रेन इस रूट पे चल रही है और इस ट्रेन को पकड़ने के लिए भी हमें पापड़ जो वो बेलने पड़ते हैं। मतलब ऐसा होता है कि शायद से ट्रेन छूट जाएगी, कुछ इस तरह से हम भाग दौड़ जो वो करते हैं इसके लिए। और फिर जब नींद खुलती है तो कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। वाकई में मानसून के वक्त में अगर आप इस रेल रूट पे सफ़र नहीं किए तो फिर आपने बहुत कुछ मिस किया है। तो चलिए आज आपको इस सफ़र पे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि इस सेक्शन पे आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो ये है KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन और आज की अपनी पहली ट्रेन इसी स्टेशन से है। और उसके बाद दावणगेरे में ट्रेन को चेंज करना है, पर अगर ये ट्रेन लेट हुई तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल कोई चिंता की बात नहीं होगी, सब कुछ बिल्कुल टाइम पे है और बिल्कुल तय वक्त पे गोल गुम्बज एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है यहाँ पे। तो बिल्कुल जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ से हम लोग जाएंगे दावणगेरे और वहाँ से ट्रेन जो है वो चेंज करेंगे। फ़िलहाल अभी सिर्फ एक ही ट्रेन चल रही है सकलेशपुरवा रूट पे, और पहले तो काफ़ी ट्रेन चल रही है लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ एक ही ट्रेन जो है वो चल रही है। और उस ट्रेन को पकड़ने के लिए हम ऐसे घूम करके वहाँ पे जा रहे हैं और ये गोल गुम्बद में बैठे हैं। दावणगेरे में डिबोर्ड करेंगे, फिर वहाँ से वो ट्रेन पकड़ेंगे और जाएंगे मैंगलोर तक वाया सकलेशपुर। बस डिपार्चर जो है वो होने वाला है इसका। चलिए, बेहद खूबसूरत डिपार्चर शाम के वक्त में हुआ यहाँ से। बिल्कुल 6:30 बजे का वक्त हो रहा है और रानी चेन्नम्मा का वहाँ पे रेक जो है वो लगा हुआ है। काफ़ी बढ़िया गाड़ी है वो भी। और पंचगंगा एक्सप्रेस में अभी भी डीजल लोकोमोटिव जो है वो लगता है। और यहाँ पे अपना अराइवल हो रहा है यशवंतपुर रेलवे स्टेशन में और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है बेंगलोर के अंदर। और ये कौन सी ट्रेन खड़ी है? और ये आप रश देखिए, इतने लोग जो है वो यहाँ से ऑन बोर्ड हो रहे हैं। मतलब कभी कभी लगता है कि सिर्फ नॉर्थ की ट्रेन में ऐसा होता है, लेकिन कुछ कुछ साउथ की ट्रेन में भी ऐसे भीड़ आपको देखने को मिलती है। ये देखो। बाकी यहाँ पे खड़ी है अपनी यशवंतपुर कन्नूर एक्सप्रेस। ये भी काफ़ी बढ़िया गाड़ी, काफ़ी प्रचलित गाड़ी है। एक ज़माने में यहाँ से सारी ट्रेनें जो हैं वो डीजल में चलती थी, लेकिन अभी जो है ऑलमोस्ट सभी ट्रेनों में ई लोको जो है वो लग चुका है। एक बात तो है कि जो दक्षिण भारत का सनसेट होता है ना, वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। पता नहीं क्यों, पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो वो लगता है। और सनसेट के साथ जो ट्रेन का खाना होता है वो भी काफ़ी बढ़िया होता है। 80 रुपीज़ का वो बिरयानी था और क्या टेस्ट है यार। मतलब मैं कंपेयर तो नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी दिमाग में आ जाता है कि भैया जब इतना अच्छा खाना यहाँ मिल सकता है 80 रुपीज़ में, तो यही खाना नॉर्थ में क्यों नहीं मिल सकता है। वहाँ पे मतलब 100 पे करने के बाद भी ऐसा स्वाद जो है वो नहीं आता। क्या छोड़ो। तो रात के करीब 11:30 बजे का वक्त हो रहा है और हमारी ट्रेन जो है वो दावणगेरे पहुँचने वाले है। हालांकि लेट हो चुकी है हमारी ट्रेन, 11:15 का वहाँ पर अराइवल टाइम था, पर ट्रेन लेट हो चुकी है। और जो हमारी कनेक्टिंग ट्रेन है यानी कि विजयपुर मैंगलोर स्पेशल जो है वो बिल्कुल ऑन टाइम चल रही है, वो पहुँच रही है। उसका अराइवल टाइम है मेरे ख्याल से 11:40। तो बिल्कुल वो ऑन टाइम पहुँच रही है। अब देखते हैं कि अपना अराइवल जो है वो दावणगेरे में कब होता है। बिल्कुल कट टू कट जो है वो अब होने वाला है चीज़ें। बाकी चलिए, अराइवल हो रहा है और ये रही अपनी कनेक्टिंग ट्रेन जिसमें हम बैठने वाले हैं। इसका अराइवल यहाँ पे हो चुका है और हमारे पास भी अभी अराउंड 5 मिनट का वक्त जो है बचा हुआ है। 5 मिनट बचा हुआ हमारे पास, तो बोर्ड तो कर लेंगे मेरे ख्याल से। नहीं यार, ये नहीं है, सॉरी। उसका अराइवल देखो हो रहा है अभी। ये देखो अराइवल वहाँ पे हुआ उस ट्रेन का, ये नहीं थी पीछे वहाँ अराइवल हुआ था उसका। ये बीच में गुड्स ट्रेन जो है वो खड़ी है और हमारे पास अभी 5 मिनट का वक्त जो है वो बचा हुआ है। 45 पे उस ट्रेन का डिपार्चर है और अभी जो है वो 11:40 समथिंग हो रहा है, 11:39 हो रहा है। देखो 6 मिनट का वक्त बाकी है और बिल्कुल ब्रिज के पास अगर रोक दे तो कितना अच्छा होगा। चलो 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 चलो, भागना पड़ेगा भागना पड़ेगा भागना पड़ेगा। सोचा था बहुत आराम से ट्रेन मिल जाएगी, पर भागना पड़ रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ से 5 मिनट जो बचे हुए हमारे पास, तो कोई दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली है। मिल गई फाइनली। देखो सिग्नल हो चुका है इसका। देखो रुद्रा भाई जो है वो से सफ़र कर रहे थे। थैंक यू भाई, ट्रेन मिल गया। ये क्या है, कॉफ़ी?
हाँ अच्छा नहीं हुए चाय अच्छा मिला। चाय। चलो भैया, अंत भला तो सब भला। फाइनली ट्रेन मिल गई अपनी और निकल चुके हैं यहाँ से हम लोग। बिल्कुल, मतलब सोचो क्या बताऊँ मैं, 5 मिनट का वक्त बचा हुआ था, लेकिन अगर ज़रा सा भी लेट होती ट्रेन ना, और मतलब 2 या 3 मिनट और लेट होती ना, सिर्फ 2 मिनट बचे होते, तो फिर बहुत दिक्कत होती है बिल्कुल, क्योंकि इसका ये बिल्कुल ऑन टाइम डिपार्चर इसका हुआ है। ये भी नहीं कि ट्रेन ये एक्स्ट्रा रुकी हो। बाकी चलो कोई बात नहीं, डिपार्चर जो है वो हो चुका है, ये अच्छी बात है। बाकी यहाँ चीज़ ये है कि ट्रेन ऑलमोस्ट पूरी खाली है। हमारी जो गोल गुम्बद थी वो तो भरी हुई थी, लेकिन ये ट्रेन जो है वो पूरी खाली है, बिल्कुल खाली है, सारी सीट यहाँ पे खाली हैं। और अब ना यहाँ से कोई जर्नी आपको दिखाऊंगा तो नहीं, फिलहाल अभी रात की जर्नी तो आपको दिखाऊंगा नहीं, लेकिन हाँ ट्रेन का वहाँ पे अराइवल, सकलेशपुर में अराइवल टाइम है करीब 4 बजे का। अगर ट्रेन लेट होती है, थोड़ी सी भी लेट होती है, तो बिल्कुल दिन के उजाले में हमें सकलेशपुर और सुब्रमण्यम रोड वाला जो घाट सेक्शन है वो देखने को मिलेगा, और इसीलिए हम इसमें ट्रैवल भी कर रहे हैं। फिलहाल अभी करेंगे रेस्ट, उसमें तो रेस्ट हो नहीं पाया, इसमें करेंगे रेस्ट और देखते हैं सुबह क्या होता है। तो सुबह सुबह नींद खुलती है छोटे से झरने के कारण से। बिल्कुल हल्की हल्की बारिश हो रही थी और इस झरने की आवाज़ से नींद जो है वो खुल जाती है। मतलब ये कि बिल्कुल सही टाइम पे ट्रेन यहाँ पहुँची है। और यहाँ पे अपनी ट्रेन 1 घंटे तो नहीं पर हाँ आधे घंटे लेट हुई, जिस कारण से अब ये पूरा सकलेशपुर से सुब्रमण्यम घाट का जो रूट है बिल्कुल डे लाइट में देखने को मिलने वाला है। और इस वाले रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है हर वक्त, जिस कारण से ये पूरा फुल लश ग्रीन जो है वो रहता है थ्रू आउट द ईयर। और बिल्कुल बारिश के मौसम में तो यहाँ बहुत बारिश होती है, इस कारण से जो झरने होते हैं, नदियाँ होती हैं, बिल्कुल अपने पीक पे होती हैं। सही ये देखो आप। तो हसन मैंगलोर का ये जो 55 किलोमीटर का स्ट्रेच है ना सुब्रमण्यम घाट से सकलेशपुर का, ये बहुत ही खूबसूरत है। इस रूट में आपको करीब 57 टनल्स और 109 ब्रिजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा होता है, इस कारण से जो बैंकर्स लोकोमोटिव होते हैं वो यहाँ पे अटैच होते हैं। और आगे की तरफ ना आपको 3 इंजन जो है वो दिखाई देंगे, बिल्कुल 3 लोकोमोटिव आगे की तरफ होते हैं जो इसको खींचते हैं। मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे ग्रेडियंट जो है वो होता है। और अगर ऊंचाई की बात करूं तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो 950 मीटर का है। इसलिए आप देखो तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ट्रेन बादलों के ऊपर चल रही है। तो मानसून के वक्त में तो वैसे बहुत से रूट जो है वो मैंने कवर किए हुए हैं। अगर ये रूट छूट जाता ना तो फिर बहुत मलाल होता। और क्या आपको पता है कि ये जो रूट है ना वो पहली बार 1970 में मीटर गेज में खोला गया था। बिल्कुल ये मीटर गेज का रूट था पहले, और पहली बार आम लोगों के लिए 1979 में जो मीटर गेज है वो चलाई गई थी।
रूट इतना ग्रीन और इतना खूबसूरत होता था कि इसको ग्रीन रूट के नाम से भी लोग जानते थे। फिर ईयर 1996 में इसको ब्रॉड गेज कन्वर्जन के लिए बंद कर दिया गया। इतना बढ़िया वाटरफॉल है, मन कर रहा है कि यहाँ उतर करके आराम से अगर टाइम हो तो बढ़िया यहाँ पे नहा सकता हूँ। और बिल्कुल थ्रू आउट द रूट ना आपको जो ये वाटरफॉल की आवाज़ है वो सुनाई देगी। मतलब इतने सारे वाटरफॉल्स आपको छोटे छोटे देखने को मिलेंगे इस रूट पे। जैसे ये देखो, ये थोड़ी दूरी पे है पर ये भी काफ़ी खूबसूरत है। तो मैं आपको बता रहा था कि 1996 में इस रूट को बंद कर दिया गया था और उसके बाद से इसको अलग अलग चरणों में खोला गया। तो सबसे पहले जो हसन से सकलेशपुर का स्ट्रेच है उसको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करके 1998 में खोला गया। फिर उसके बाद 2005 में फाइनली सकलेशपुर से सुब्रमण्य रोड वाला जो सबसे कठिन स्ट्रेच था उसको खोला गया। और ये लीजिए, मैंने बारिश की बात की थी और बिल्कुल बारिश जो है वो शुरू हो गई। तो इस रूट पे आपको अक्सर बारिश जो है वो मिल जाएगी अगर आप मानसून में ट्रैवल कर रहे हो तो। पहले तो बैंगलोर से काफ़ी सारी ट्रेन जो है वो मिलती थी इस रूट के लिए, सुबह सुबह ट्रेन चलती थी। लेकिन फ़िलहाल अभी सिर्फ एक ही ट्रेन चल रही है इस रूट पे और वो भी एक यही ट्रेन है। अगर ट्रेन ऑन टाइम होगी तो शायद से ये जो सेक्शन आपको अंधेरे में दिखाई दे, लेकिन अगर ट्रेन लेट होती है तो फिर आपको बिल्कुल ऐसे नज़ारे जो है वो देखने को मिलेंगे। चूँकि ये सिंगल रूट है इसलिए हमारी ट्रेन यहाँ पे रुकी है। मतलब ये कि सामने से कोई तो ट्रेन जो है वो आ रही होगी। ऐसा लग रहा है ये तो राहत और बचाव कर वाली ट्रेन है। मतलब कुछ हुआ होगा रूट पे या फिर कुछ लैंडस्लाइड जो है वो उसको हटाने के लिए। बिल्कुल ये देखो, कुछ ऐसे जो जेसीबीज़ हैं इसके ऊपर रखे हुए हैं और मेनली ना इसको रास्ते से कुछ हटाने के लिए, मतलब पेड़ टूट के गिरे हों या फिर लैंडस्लाइड हुआ हो तो ऐसे में इसका इस्तेमाल जो है वो होता है। और बिल्कुल इस रूट पे ऐसे पेड़ गिरना, लैंडस्लाइड होना बहुत कॉमन चीज़ है, तो इसके लिए रूट जो है प्रभावित रहता है। बाकी जल्दी पहुंचने वाले हैं सुब्रमण्य रोड और बिल्कुल वहां पहुंचते पहुंचते जो घाट सेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। और फाइनली अपना अराइवल हो रहा है सुब्रमण्य रोड रेलवे स्टेशन पे और ये स्टेशन भी काफ़ी खूबसूरत है। चलो, यहाँ पे काफ़ी लोग ट्रेन को डिबोर्ड कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है इस रूट का ये। बाकी हाँ, बिल्कुल आगे तक हम लोग चले आए थे और अब वापस जाते हैं अपने कोच में। और यहाँ पे अपने लिए कुछ ब्रेकफास्ट जो है वो देखते हैं कुछ मिल रहा है कि नहीं। हालांकि उस तरफ मिलता तो है, बस ट्रेन यहाँ पे करीब 10 मिनट और रुक जाए तो मज़ा आ जाए। और ये देखिए, बिल्कुल यहाँ पे प्लेटफॉर्म स्टॉल भी है, तो अपने लिए खाना पीना जो है वो यहाँ से ले लेंगे हम लोग। और ये जो है ना, इसको मैंगलोर बन जो है वो बोलते हैं और ये चाय के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। कि जो भी है, मतलब अगर आप मैंगलोर आते हो तो ज़रूर से आप ये मैंगलोर बन जो वो ट्राई करना। बाकी ट्रेन यहाँ पे ठीक ठाक वक्त पे रुकी क्योंकि बैंकर जो है वो यहाँ पे अटैच होते हैं। और बिल्कुल ये स्टॉल था जहाँ से हमने वो मैंगलोर बन जो वो लिया था और चाय भी काफ़ी बढ़िया मिल जाती है यहाँ पे। तो अब ज़्यादा कुछ दिखाने को बचा नहीं इस रूट पे, सिर्फ एक मेन स्पॉट है, वो है नेत्रावती नदी। वो बिल्कुल अपने फुल पीक पे होगी।
तो बारिश इतनी हुई है कि आप नेत्रावती नदी का देखो बिल्कुल अपने फुल पीक पे है, पूरा पानी जो फैला हुआ है और हल्का हल्का मटमैला जो रंग है ना, ये दिखाता है कि वाकई में ऊपर बहुत बारिश हुई है। और ये है मुंबई सेंट्रल लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस और पता नहीं इसको हम ओवरटेक कर रहे हैं या पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है मेरे को। ये ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई है। ऐसा लग रहा है कि इस ट्रेन को हम पीछे छोड़ रहे हैं, मतलब ये एक छोटा सा ओवरटेक ही समझो आप इसको। तो यहाँ पे अपना अराइवल हो रहा है मैंगलुरु जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, पर हमारा ये अंत नहीं है, मतलब हमारी ट्रेन सेंट्रल तक जाती है। ये कौन सी ट्रेन खड़ी है? तो ये है एर्नाकुलम हज़रत निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस और ये भी बिल्कुल अपने ऑन टाइम चल रही है। ये जा रही है फ़िलहाल हज़रत निज़ामुद्दीन की तरफ और हमारी ट्रेन भी यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑन टाइम यहाँ पहुँची है। बाकी अपनी ट्रेन भी यहाँ बहुत देर रुकती नहीं है, सिर्फ 5 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुकी और डिपार्चर हो गया और अब सीधा अपना हॉल्ट होने वाला है मैंगलुरु सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। अच्छा, ये तो मंगलुरु सेंट्रल सुब्रमण्य रोड, मतलब ये ट्रेन जो है वो ठीक से आपको सकलेशपुर जो वो दिखाएगी नहीं। बाकी चलो, अपना अराइवल हो रहा है फाइनली। और ये WDM 3D, वो भी इस ग्रीन लिवरी में। क्या दिन थे वो यार। और ये पता नहीं कौन सी ट्रेन है जो इस एल्को के साथ चल रही है। शायद से शंटिंग जो है वो ही होगी। मैंगलुरु चेन्नई सेंट्रल, पता नहीं, शायद ये शंटिंग हुई होगी। अगर ये गाड़ी चल रही होगी एल्को के साथ, वैसे तो एल्को बंद हो चुका ऑलमोस्ट, तो बहुत ही अच्छी बात होगी, पर लग नहीं रहा। बाकी चलिए, फाइनली पहुंच चुके हैं और बिल्कुल ये एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन है, एकदम एंड रेलवे स्टेशन है ये। इससे आगे ट्रेन जो है वो जाती नहीं है। और एक चीज़ ये है कि मेरी ट्रेन थी यहाँ से एर्नाकुलम के लिए, वो ट्रेन अराउंड 3.5 घंटे लेट चल रही है फ़िलहाल अभी। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको TDR फाइल करके उसको कैंसिल जो है वो कर दूँ मैं। TDR फाइल करने पे रिफ़ंड जो है पूरा मिल जाता है अगर आपकी ट्रेन 3 घंटे ज़्यादा लेट चल रही है तो। हाँ, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि अगर आपकी ट्रेन 2 घंटे 59 मिनट लेट हुई, स्टेशन पे पहुँच जहाँ से आपको ट्रेन पकड़नी है वहाँ 2 घंटे 59 मिनट लेट हुई, तो आपको एक भी रुपया जो है वो नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा सा लॉजिक समझ नहीं आता मुझे। 3 घंटे जो है वो लेट हो रही चाहिए ट्रेन, तभी आपको रिफ़ंड जो है वो मिलेगा। बाकी ये रूट आपको कैसा लगा ज़रूर सब मुझे बताइएगा। सिर्फ एक ट्रेन चल रही है दिन के वक्त में, तो ये हमने कवर किया इसको। आज जब सुबह उठे तो बिल्कुल वाटरफॉल की आवाज़ जो है वो सुनाई दी हमें, उससे हमारी नींद जो है वो खुली और उसके बाद पूरा ये रूट को हमने ऑलमोस्ट डे नाइट में कवर कर लिया। तो ये बहुत अच्छा लगा और बढ़िया लग रहा है। फ़िलहाल यहाँ धूप जो है वो खिली हुई है। बाकी आप बताओ आपकी जर्नी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।